डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके सामने खुशामदीद कहते हैं आप सबको। आप देख रहे हैं नॉलेज डोनेशन सपोर्ट चैनल से फ़िज़िक्स की रिकॉर्डेड लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है, नाम है इसका मेजरमेंट इन फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो हमारा ज़्यादातर जो कंसेप्ट हैं वो मेजरमेंट के साथ रिलेट होगा और फिज़िकल क्वांटिटी के साथ रिलेट होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स के अंदर हम बार बार हम पढ़ते हैं कि इस चीज़ की मेजरमेंट इतनी, इस चीज़ की पैमाइश हम करते हैं। तो इसी पैमाइश के साथ साथ कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उनको भी अगर हम ज़िक्र करें ताकि किसी भी जगह पर किसी क्वांटिटी की हम जब पैमाइश करते हैं वो पैमाइश हमारे लिए आसान हो और उनके लिए जो रूल्स हैं वो हमको अच्छी तरह मालूम हो ताकि हम आसानी के साथ किसी डेटा को कलेक्ट कर सकें। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, लेकिन इस फ़िज़िक्स के अंदर जो भी जहाँ भी हम मेजरमेंट करते हैं, कोई भी जगह पर आपको ये कन्फर्म 100% या एग्जैक्टली 100% आप किसी चीज़ की सही पैमाइश नहीं कर सकते। उसमें आगे पीछे इन्हीं डिसिमल्स के बाद गलती आ सकती हैं। वो इस मेजरमेंट यानी जब आपने मेजरमेंट की तो आपके पास जो डेटा आता है तो आपको बाज़ औक़ात कहा जाता है कि आप अपनी डेटा को राउंड ऑफ करें। आप अपनी डेटा जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू आई है वो आप मुख्तसर इन द फॉर्म ऑफ 2 या 3 डिजिट्स के अंदर लिख ले डिसिमल पॉइंट के बाद, या आफ्टर डिसिमल आपको अगर देखिए राउंड करें अपने डेटा को आफ्टर 2 डिसिमल प्लेसेस, 3 डिसिमल प्लेसेस, 1 डिसिमल प्लेसेस। एंड जनरली भी इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि अगर हम 46 हैं, आप इनको राउंड करें अप टू, तो आप राउंड करेंगे तो राउंडिंग में ये 46 किस चीज़ के बराबर आता है 50 तक, यानी राउंड ऑफ हो जाएगा 50 तक। यानी नियरेस्ट टेंस की तरफ अगर आपने इनको राउंड करना है तो आप इसको इसी तरह राउंड करेंगे। इसी तरह अगर आप नियरेस्ट 100 की तरफ इनको राउंड करते हैं 123, तो ये जब हम राउंड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 120। बिल्कुल इसी तरह नियरेस्ट 100,000 तक हम इनको राउंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये भी जनरली होल नंबर के लिए जब हमारा सामना डेसिमल पॉइंट के साथ हो जाए, यानी फ़िज़िक्स में हम स्मॉल चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल्स, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर और माइक्रोस्कोप के साथ भी इनकी पैमाइश करते हैं। तो हमारे पास बाज़ औक़ात डिजिट्स आ जाते हैं, जो हमारे पास नंबर आता है वो डिसिमल में आ जाते हैं। लेट सपोज़ हमारे पास किसी चीज़ की पैमाइश 12.5324 सेंटीमीटर, यानी विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज हमने मेजरमेंट की 12.5324 सेंटीमीटर या 2.5324 सेंटीमीटर हमारे पास ये डेटा आ गया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आप अपना जो मेजर्ड वैल्यू है इनको राउंड ऑफ करें, यानी राउंड ऑफ करें, इनको आप मुख्तसर करें अप टू 1 डिसिमल प्लेसेस पर, तो अब 1 डिसिमल प्लेसेस तक इनको राउंड करने के लिए, इनको मुख्तसर करने के लिए मुझे इन डिजिट को, ये तीनों डिजिट को ड्रॉप करना होगा। लेकिन इन सौ को हम बैक वक्त ड्रॉप नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल रूल हैं। इसी रूल्स के तहत हम उसी डिजिट को ड्रॉप कर सकते हैं और रिमेनिंग डिजिट्स को या एक जमा करेंगे या इनको वैसा ही रहने देंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा मतलब ये है कि आज का हमारा लेक्चर है रूल्स फॉर फाउंडिंग राउंडिंग ऑफ डिसिमल्स। किसी भी इशारिया डिसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होगा डिसिमल का उसको हम मुख्तसर करेंगे, तो उसके लिए कौन कौन सी रूल इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपने इन दोनों टर्मों को ज़हन नशीन करना होगा। इसमें जो ड्रॉप डिजिट हम डिलीट करते हैं इनको हम कहेंगे ड्रॉपिंग डिजिट, यानी जिस डिजिट को हमने हटाना होता है ताकि हमारा डेसिमल नंबर जो है वो राउंड ऑफ हो जाए, मुख्तसर हो जाए, इनको हम कहेंगे ड्रॉपिंग डिजिट। और जो इनके बाद वाला हिस्सा आएगा इनको हम कहेंगे रिटेन डिजिट या रिमेनिंग डिजिट, यानी जो बरकरार रखना पड़ता है हमको, तो ये होता है रिटेन डिजिट। तो डिसिमल
पॉइंट या आफ्टर डेसिमल पॉइंट किसी भी नंबर को हम मुख्तसर करेंगे तो उनके लिए जो हमारे पास रूल हैं वो आज डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज। तो पहला रूल है इसके लिए, नंबर फर्स्ट रूल है, अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट, जो हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट हो, जिसको हमने ड्रॉप करना हो, वो हमारे पास किया हो ग्रेटर देन 5 हो। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है अगर हम 10 को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। तो 5 को इसीलिए चूज़ किया गया है राउंडिंग के लिए कि अगर हम देखें इशारिया के बाद, तो अगर 5 डिजिट से ग्रेटर हो तो इसको हम राउंड अप करते हैं उस डिजिट को, और अगर 5 से कम हो तो इसको हम राउंड डाउन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 5 हमारा दरमियानी ब्रीच है, तो इसी वजह से इस हिंसे को सेलेक्ट किया गया है कि अगर आपके पास ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो आपका जो रिटेन डिजिट होगा वो +1 से आप एड अप करेंगे आफ्टर डिसिमल। अगर आपका जो डिजिट है जिसको आपने ड्रॉप करना है वो 5 से ज़्यादा हो तो आपका जो रिमेनिंग डिजिट है उसको आपने +1 के साथ रिप्लेस करना है, यानी आपने 1 इसको ऐड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मिसाल ले लूँ, लेट सपोज मेरे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है 5.4789। कोई मुझसे पूछे कि आप इनको 3 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करो, तो मैं जब इसको देखूंगा कि 3 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करूंगा तो मैं इस 9 को हटाऊंगा ताकि ये नंबर आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट तक राउंड हो जाए। तो इसी नंबर को हम 9 यहाँ पर है हमारा ड्रॉपिंग डिजिट। अब हम देखेंगे कि हमारा ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5। तो जब ग्रेटर देन 5 है तो जो रिटेन डिजिट है, रिमेनिंग डिजिट उसके बाद वाला वो है 8, इसको हम 1 ऐड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 5.479, यानी जो इनके पीछे आने वाला हिस्सा है इनको हमने 1 ऐड किया। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो पहला रूल है सिंपल कि अगर आपका ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो 5 से ज़्यादा हिस्सा आया हो ड्रॉपिंग डिजिट, तो आपका जो रिमेनिंग डिजिट है, रिटेन डिजिट है, आपने इनको +1 यानी आप एक इनको ऐड अप करेंगे तो आपका नंबर राउंड अप हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हमसे कोई पूछे कि आप इनको मज़ीद राउंड अप करें आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम इस 9 को ख़त्म करेंगे और 9 जो आपने ड्रॉप किया वो फिर दोबारा 5 से ग्रेटर है, ये 8 हो जाएगा। अब अगर आप इसके बाद मज़ीद इनको ड्रॉप करते हैं, राउंड अप करते हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस इसकी तरफ, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 8 था, 8 फिर भी 5 से ग्रेटर हैं, तो यहाँ पर फिर हम ऐड करेंगे 5.5, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक आप इनको राउंड कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल। इसके बाद जो रूल है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 आ जाए तो आपका जो रिमेनिंग डिजिट है वो बिल्कुल इसी तरह रहेगा, यानी इसमें हम किसी चीज़ को ऐड नहीं करेंगे। किस तरह? टेकिंग एग्जांपल, मिसाल लेते हैं, एग्जांपल से हम इनको वाज़े करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5, 4, 3 ये एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट में एक वैल्यू आती है हमारे पास, तो हमसे पूछा जाता है कि इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करें। तो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करने के लिए हमने इनको 3 को हटाना होगा। तो 3 हमारे पास यहाँ पर है ड्रॉपिंग डिजिट, तो 3 जब हम ड्रॉप करेंगे, 3 जब ड्रॉप करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 क्या है, ये लेस देन है 5 से। तो जब लेस देन है 5 से तो उसके बाद वाला जो हिस्सा है 4, इनको हम वैसा ही रहने देंगे क्योंकि ये रूल्स है राउंडिंग ऑफ के लिए माहिरीन की तरफ से। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 ड्रॉप हो जाएगा और 4 को हम 1 या कोई और हिस्सा ऐड नहीं करेंगे मुताबिक रूल्स के। इसके बाद अगर हमसे पूछे कि इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, तो ये 4 को हम ड्रॉप करेंगे, 4 फिर भी लेस देन 5 है इसी रूल के मुताबिक, तो ये 4.5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 रूल्स आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे और सीखे होंगे क्योंकि दे आर सिंपल।
अब सवाल ये पैदा होता है डियर स्टूडेंट कि अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो, अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट 5 आ जाए तो देयर आर 2 केसेस। तो हमारे पास 2 केसेस अराइज होते हैं। अगर आपका ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और आफ्टर 5 के बाद देयर नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद ना हो, नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद ना हो। यानी मिसाल के तौर पर मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ 4.735000। अब मुझसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें, तो जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इनको राउंड करेंगे तो चूँकि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 को हमने ड्रॉप करना होगा। तो जब 5 को हमने ड्रॉप करना होता है और तो इसी ही के मुताबिक अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास 5 हो और उसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद ना हो, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद नहीं है, यानी ज़ीरो हैं वो तो नॉन ज़ीरो डिजिट में नहीं आते। तो ज़ीरो अगर मौजूद हो, आफ्टर 5 नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद ना हो, ज़ीरो अगर है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब जब इनको हम ड्रॉप करेंगे 5 को, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ऑड आता है, जो आपका रिमेनिंग डिजिट हैं वो ऑड आएगा, तो आप इनको +1 एड अप करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपका रिमेनिंग डिजिट वो इवन हो तो इवन को आप कुछ नहीं कहेंगे, तो इवन को वैसा ही रहने देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये इसको अगर हम राउंड अप करें तो ये हमारे पास राउंड अप हो जाएगा 4.74, क्योंकि 3 जो है वो है ऑड, और रूल्स के मुताबिक जब हम 5 को ड्रॉप आउट करते हैं और 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद ना हो, यानी ज़ीरो अगर मौजूद हैं इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हिंसा मौजूद हो, नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो इसका केस अलग है। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा पहला केस कि अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट क्या हो, 5 हो और 5 के बाद या ज़ीरो मौजूद हो या ज़ीरो के अलावा कुछ मौजूद नहीं, कोई भी डिजिट ना हो, तो आपका जो रिमेनिंग डिजिट होगा उसमें आपने देखना होगा कि अगर वो ऑड है तो आप 1 ऐड करेंगे, लेकिन अगर वो इवन है तो इवन को आप वैसा ही रहने देंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा केस आता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 5 हो, लेकिन आफ्टर 5 के बाद देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो, नॉन ज़ीरो डिजिट्स मौजूद हो, तो आपने यहाँ पर कौन सा रूल इस्तेमाल करना होगा? वो रूल है कि अगर आपका रिमेनिंग डिजिट क्या हो, ऑड हो, तो ऑड को आपने +1 एड अप करना होगा, या अगर आपका रिमेनिंग डिजिट इवन है इनको भी हमने 1 ऐड करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि लेट्स सपोज 5.4753। अब देखिए ये 5 अगर हमसे पूछा जाए कि इसको आप राउंड अप करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 5.47 मेरे पास ड्रॉपिंग डिजिट यहाँ पर 5 है, लेकिन 5 के बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स मौजूद हैं 3। तो हमने देखना, इसको नहीं देखना होगा कि ये इवन है या ऑड है, जो भी डिजिट हो हमने एक एड अप करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो राउंड अप हो जाएगा 5.48। लेकिन मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर 8 आया हो तो 8 को भी आपने 1 एड अप करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, 5 के केसेस में हमारे पास 2 केस आते हैं। केस नंबर फर्स्ट में आता है कि अगर 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट एग्जिस्ट ना करता हो, तो आपने जब इनको ड्रॉप करना होता है तो देखना होता है कि रिमेनिंग डिजिट अगर ऑड है तो इसको 1 आप राउंड अप करेंगे,
एक एडअप करेंगे, लेकिन इवन हो तो इवन को कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात, अगर ड्रॉपिंग डिजिट हो 5 लेकिन 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट एग्जिस्ट करता हो तो आपने इसी को इसी तरह इस्तेमाल करना होगा कि अगर आड है रिमेनिंग डिजिट इसको भी एक एडअप करना होता है, और अगर इवन है इसको भी आपने 1 एडअप करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ एनी डेसिमल डेटा कि हमारे पास जब भी किसी भी चीज़ की मेजर्ड वैल्यू डेसिमल में आ जाए और हमसे पूछा जाए कि आप इनको राउंड ऑफ करें डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 1 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपने इसी ही रूल को इस्तेमाल में लाना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मिसाल ले लूँ कि लेट सपोज़ ये मेरे पास एक नंबर है 4.567345 आप इसको 1 डेसिमल प्लेस तक इनको राउंड करें। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा आप इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए इनको आप 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप कर सकें। किस तरह राउंड अप करेंगे? मिसाल के तौर पर ये लास्ट डिजिट जो हैं वो हमारे पास हैं 8 ख़त्म हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा रूल्स के मुताबिक। अब ये 6 फिर भी 5 से ग्रेटर हैं रूल नंबर फर्स्ट को इस्तेमाल करते हुए, तो यहाँ पर ये 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। अब देखिए 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद नहीं है, तो 5 को जब हम उठाएंगे तो ये 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को हटाने से 7 को हम कुछ नहीं एडअप करेंगे, 7 आ गया, 7 को हम जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ वाला डिजिट 7 बन जाएगा, 6 7 बन जाएगा। अब 7 को जब हम हटाएंगे तो ये पर यहाँ पर 6 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, 4.6 तक हमने इतनी बड़ी डेसिमल प्लेसेस वाली नंबर को राउंड अप किया अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो डियर स्टूडेंट, ये हैं 2 और 3 4 रूल्स टू राउंडिंग एनी डेसिमल प्लेसेस, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को जब आप राउंड अप करेंगे, मुख्तसर करेंगे, तो आप इन ही रूल्स को इस्तेमाल में लाएंगे। ये रूल्स आप आगे इस्तेमाल करेंगे इन द सिग्निफिकेंट फिगर। इसीलिए डियर स्टूडेंट हमने इनको पहले डिस्कस किया, बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड इन कैलकुलेशन इन मेजरिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मेजरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए इतना ही, यहाँ तक ये रूल्स यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स।